जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें। सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज का सत्संग जो है हमारा बहुत ही प्यारा सत्संग है और सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का आभार प्रकट करेंगे। उनका गुरु मंत्र जिसको बोलते हैं हम उनको गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हम दिव्य आभा जो कि गुरु जी का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें संगत के पवित्र अनुभव जो बताए गए हैं उसको पढ़ रहे हैं और आप तक मैं वो पढ़कर अपनी सेवा दे रही हूँ और आप उसको सुन पा रहे हैं सत्संग के थ्रू, एक वीडियो के थ्रू। जब हम गुरु जी को दिल से याद करते हैं ना संगत जी, तो मन में जो गुरु जी का दिव्य और मन की शांति हमें एक आभास करा जाती है। वही उनकी मनोहारी छटा है जो हमारे मन को हर लेती है। संगत जी आज का जो सत्संग है उसमें आंटी जी ने लिखा है माँ सदृश्य प्रेम, मतलब जैसे माँ बिना बताए बच्चों के भाव समझ जाती है और वैसे ही हमारे प्यारे गुरु जी बिना सोचे समझे हमारे कहे बिना ही हम अपनी संगत के सारे भाव समझ जाते हैं। क्योंकि गुरु जी को हमें कई बार ऐसा होता है कि हम गुरु जी से अपने अनुभव शेयर नहीं करते या डरते हैं, बता नहीं सकते, क्योंकि गुरु जी कहते थे मुझे मानो ना कि मुझसे कुछ मांगो, कि मतलब मेरी बातों को मानो ना कि मुझसे कुछ मांगो। तो हम उस चीज़ को ध्यान रखते हुए गुरु जी से कई बार अपने मन के भाव नहीं कह पाते। लेकिन गुरु जी जैसे एक माँ अपने बच्चों के भावों को समझ लेती है ना, वैसे ही गुरु जी हमारे मन के भावों को समझ लेते हैं और हमारी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। संगत जी जब भी हम कभी भी सुनते हैं ना तो हमारे मन में बड़े ही प्रेम भाव की श्रद्धा के साथ एक दीप जलता है जो कि अपनी गुरु जी के प्रति होता है। और संगत जी जो आज का सत्संग है बड़ा ही प्यारा सत्संग है। जो आज का सत्संग है संगत जी वो है श्रीमती डॉक्टर अनीता आंटी जी का, जो कि दिल्ली की एक निवासी हैं और उनके ऊपर गुरु जी की कैसे कृपा हुई बस उसी का वर्णन इस सत्संग में उनके द्वारा किया गया है। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का शुक्रिया अदा करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। आंटी जी लिखती हैं हृदय समीप माँ सदृश्य प्रेम, माँ जैसा प्यार। मेरे परिवार में गुरुजी के प्रथम दर्शन से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। उससे पहले मेरे जीवन में अभूतपूर्व अशांति थी। मेरे पिता अचेतन अवस्था में 1.5 मास से चिकित्सालय में थे। स्वयं चिकित्सक होने के कारण मुझे जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी उनका आभास था, अतः मैं कभी उनके पास से उठने का साहस नहीं जुटा पाती थी। संगत जी देखिए, खुद एक डॉक्टर है जो स्त्री, और उनके पिता बीमार हैं। वो कैसी चेतनावस्था में है, अचेतन अवस्था में है, जिसको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है और वो वेंटिलेटर पे हैं। किस तरीके से वो कहती है, मैं उनकी अवस्था को देखती थी तो मैं बड़ी परेशान हो जाती थी और अपने साहस को कैसे न कैसे जुटाती थी और उनकी परेशानी को वो मेरे से देखे नहीं जा रही थी। एक दिन मैं इतनी निराश और निरुत्साहित हो गई कि जीवन से और जूझने की शक्ति जैसे मानो गवा बैठी थी। सब कुछ उलट पुलट सा लग रहा था। आर्थिक स्थिति डावाडोल हो रही थी और पिता के प्रति मिनट जीवित रहने की चेष्टा अति कठिन लग रही थी। ऐसा लग रहा था उनको कि एक समय ऐसा आया कि हम सब कुछ टूट जाते। तो ऐसी आंटी जी भी बिल्कुल टूट चुकी थी और उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक एक मिनट जो है ना उनके पिता को वो मृत्यु के पास जाते हुए देख रही थी और वो उनका जो आर्थिक स्थिति थी, जो पैसे से फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो भी वीक होती चली जा रही थी। कहते मैं अपने पिता को प्रति मिनट मृत्यु की ओर जाते हुए देख रही थी, जो कि बड़ी चिंतनीय थी, बड़ी ही परेशानी लायक वो चीज़ थी। मेरी बड़ी बहन और भाई भी सब प्रयास कर रहे थे। कहते हम सब मिलकर भाई बहन प्रयास कर रहे थे, आंसू, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हो पा रहे थे। आंसू रोके हुए मैं सोच रही थी, प्रभु क्यों नहीं आकर मेरे परिवार और हम सब की सहायता करते। कहते एक बार मेरे मन में मेरे आंसू आते थे और मैं आंसू पूछकर एक बार ऐसा क्षण आया कि वो अपने आंसू पूछकर भगवान से प्रार्थना कर बैठी कि प्रभु क्यों नहीं आते हो और मेरे परिवार को क्यों नहीं संभालते, मेरे परिवार की सहायता क्यों नहीं करते। कहते हैं ना संगत जी, जब हम दिल से
जब हम परेशान होते हैं और एक क्षण ऐसा आता है जब आत्मा परमात्मा को पुकारती है और परमात्मा को आना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी रूप में आपकी सहायता के लिए आते हैं। कहते हैं मैंने जब वो विश्वास के साथ और प्रेम के साथ उनको पुकारा, फिर क्या था, वह हमारी पुकार कभी हमेशा सुनते हैं, कभी उसको नकारते नहीं हैं। फिर क्यों वे हमारी पुकार नहीं सुनते हैं? मेरे लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना नितांत आवश्यक था जो मेरे बिना कुछ कहे मेरे समस्त दुख समझ सके और जो हमें अपने आश्रय में ले सके, जो मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं वास्तविकता का सामना कर सकूं और जब भी मैं कठिनाई में हूं तो मुझे वहां से निकाल सके। कहते हैं ऐसे मुझे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो बिना कहे ही मेरी परेशानी को समझ ले, सुन ले और मुझे उन परेशानियों से बाहर निकाल दे। आंटी जी कहती हैं एक रात मैं सो रही थी, प्रातः 3 बजे के आसपास मेरे भाई शिव ने अचानक कमरे में प्रवेश किया और हमें कुछ प्रसाद दिया। शिव ने कहा कि वह गुरुजी के यहाँ गया था और वहां पर कुछ सुने हुए चमत्कारों का वर्णन किया और उसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई। आंटी जी कहती कि मैं सो रही थी, लगभग रात के 3 बज रहे थे और इनके भाई जो थे, शिव नाम है उनका, तो वो अचानक इन आंटी जी के कमरे में आए और उन आंटी जी को 3 बजे के लगभग उन्होंने प्रसाद दिया और बताया कि वो गुरुजी के यहाँ गए थे और उनसे मिलकर आए हैं। तो गुरुजी ने जिन जिन संकट के साथ में जो जो चमत्कार किए थे उसका वर्णन भी आंटी जी से किया। आंटी जी कहती है मैंने वो सब सुना और मैं सो गई। अगले दिन मेरे पति और मैंने गुरुजी के दर्शन करने का निश्चय कर लिया। तब भी मुझे यह पता नहीं था कि जब तक वह स्वयं नियत नहीं करते उनके दर्शन नहीं हो पाते। मेरी कल्पना में हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे लंबी दाढ़ी वाले बाबा से मिलेंगे, पर उनसे मिलकर मुझे अति आश्चर्य हुआ। एक ऐसी दिव्य ज्योति वाले महानुभाव थे जो छोटे बालक की भांति मुस्कुराते थे और जिनकी आंखें आपको भेद देने में सक्षम रखती थी, वह आपको अंदर तक छू जाते थे। आंटी जी कहते हैं कि जैसे प्रसाद मिला वो सो गई। अगले दिन उठी तो उन्होंने अपने पति को बताया होगा, फिर उनके पति ने और आंटी जी ने गुरुजी से मिलने का निश्चय किया। तो कहती है मैं सोच रही थी, मेरे मन में ये था कि एक वृक्ष के नीचे कोई साधु बाबा बैठे होंगे, लंबी लंबी दाढ़ी होगी और इस तरह के हमारे बाबा के रूप में हम कह सकते हैं, गुरुओं के रूप में हम जब सोचते हैं ना तो हमारे मन में वही चीज आती है। कहती मेरे मन में वही थॉट चल रहे थे कि ऐसे कोई बाबा होंगे। लेकिन जब हम पहली बार गुरुजी से मिले तो उनको देखकर मैं अचंभित हो गई कि उनके जो एक तेज था, जो उनके फेस का जो ग्लो था वो एक दिव्य ज्योति के समान था और एक वो महानुभाव की तरह बैठे थे और बच्चों की तरह मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखें ऐसी थी कि वो आपको अंदर तक भेद देती, उनकी दृष्टि ऐसी थी जो आपकी अंतरात्मा तक को भी भेद देने में सक्षम है। आगे आंटी जी लिखती हैं कि ये तो तभी निर्धारित हो सकता है ना, हम उनसे तभी मिल पाते हैं जब नियत समय होता है, जब वो खुद डिसाइड करते हैं तभी हम उनसे मिल पाते हैं। उनसे मिलकर मैं भाव विभोर हो गई, वो रो पड़ी उनको देखकर। उनकी सुगंध इतनी तीक्ष्ण थी मानो उनके सब और गुलाब का अर्क बिखरा हुआ हो। उन्होंने हमें अपने समीप बिठाया और सुरक्षित होने का आभास दिया। किसी अज्ञात कारण से उसी समय मेरा मानसिक तनाव समाप्त हो गया। उन्होंने ये संतावना दी कि सब ठीक हो जाएगा। कहते जैसे हम आंटी जी कहते जैसे हम गुरुजी के पास बैठे तो ऐसी खुशबू आ रही थी गुलाबों की, जैसे आप सभी जानते हैं संगत जी, गुलाबों की जो खुशबू आ रही थी, कहते बहुत तेज आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उनके चारों तरफ गुलाबों का क्या अर्क बिखेरा हुआ हो, इत्र डाल रखा हो, गुलाबी गुलाब पड़े हो, जिसकी खुशबू बहुत तेज थी। और कहते कि वहां पर बैठकर मैंने पहली बार सुरक्षित महसूस किया कि मैं सही चरण कमलों में आकर बैठी हूँ और वहां बैठे हुए मेरा मानसिक तनाव भी कुछ हद तक ठीक हो गया। जब उन्होंने हमें संतावना दी, गुरुजी ने जब उनको बोला कि सब ठीक हो जाएगा, तो एक तरीके से कहते ना डूबते को तिनके का सहारा, तो सेम आंटी जी के साथ हुआ। जब गुरुजी के मुख से निकले हुए शब्द कि सब ठीक हो जाएगा, ये सुनकर उनको थोड़ी संतावना हुई। कहते हैं मेरा मानसिक जो तनाव था, दिन पर दिन जो परेशानी से जूझ रही थी, अंदर ही अंदर घुल रही थी, वो सारी की सारी चीजें गुरुजी से मिलकर समाप्त हो गई। अगले ही दिन मैं अपने जुड़वा पुत्रों को जो उस समय 4 वर्ष के थे गुरुजी के पास लेकर गई। मार्ग में मैंने उन्हें समझाया कि वहां पर गुरुजी को प्रणाम करना है, किंतु मेरे ज्येष्ठ पुत्र जो कि दक्ष ने भोलेपन से उत्तर दिया वह केवल शिवजी जी के चरण ही स्पर्श करेगा। जब मैंने आगे बढ़कर गुरुजी के चरण स्पर्श किए, ध्रुव ने तो मेरा साथ दे दिया, लेकिन दक्ष ने एक ही स्थान पर वो खड़ा रहा। मुझे अत्यंत बुरा प्रतीत हुआ कि दक्ष ने गुरुजी के पास जाकर उनके कमल चरणों को स्पर्श क्यों नहीं किया।
बाद में मैंने देखा कि वो तो सडनली आगे बढ़ा, उसने गुरुजी के चरण कमलों को स्पर्श कर दिया। मैं बड़ी आश्चर्यचकित हुई। मैंने बाद में उससे चिढ़ाते हुए पूछा, तुमने गुरुजी के चरणों को क्यों स्पर्श किया? तो उसने भोलेपन से उत्तर दिया कि उसने तो शिवजी जी के चरणों को स्पर्श किया था। इस प्रकार सबको परोक्ष रूप में रखते हुए गुरुजी ने दक्ष को अपने वास्तविक दर्शन करा ही दिए थे। यहाँ पर आंटी जी कहते हैं कि वो जब अगले दिन अपने जुड़वा बच्चों को लेकर पहुंची गुरुजी के पास, तो उन बच्चों की आयु 4 वर्ष के लगभग थी। तो जो बड़ा बेटा दक्ष था और छोटे बेटे का नाम ध्रुव था। तो कहते जो बड़ा बेटा था उसने साफ मना कर दिया कि वो किसी के आगे चरण नहीं, मतलब किसी के चरणों में वो शीश नहीं झुकाएगा, किसी के चरणों को वो प्रणाम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो शिवजी जी को अपना गुरु मानता है, वो तो उन्हीं के चरण स्पर्श करेगा। कहते जैसे मैं गुरु जी के सामने गई तो मेरे छोटे पुत्र ध्रुव ने तो आगे जाकर जैसे उनकी मम्मी ने किया, आंटी जी ने किया, वैसे ही प्रणाम कर लिया, लेकिन मेरा बड़ा लड़का जो दक्ष था वो खड़ा रहा। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे कैसे, गुरु जी क्या सोचेंगे। तब क्या हुआ, इनके लड़के ने, जो बड़े बेटे थे, इनके ज्येष्ठ पुत्र जो थे दक्ष नाम से, वो दक्ष नाम का बच्चा आगे बढ़ा और उन्होंने गुरुजी के पर चरण छू लिए। कहते जब मेरे लिए अचंभे की बात थी, कैसे हो गया। कहते जब हम वापसी आए तो मैंने उसको छेड़ते हुए बोला, जैसे माँ अपने बच्चे को थोड़ा सा करती है ना, तो उन्होंने अपने बेटे को छेड़ते हुए बोला मजाक के लहजे में कि तुमने गुरुजी के चरण क्यों छू लिए, तुम तो बोल रहे थे शिव जी के चरण छूओगे। तब उनके बेटे ने बोला कि उन्होंने गुरुजी नहीं, उन्होंने साक्षात शिव के दर्शन किए थे और मैंने शिव जी के दर्शन किए थे। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि आंटी जी कहती है गुरुजी ने मेरे बेटे को साक्षात शिव के रूप में दर्शन करा दिए थे, जिसके कारण उसने गुरुजी के नहीं अपने आराध्य देव के चरण छुए थे, उनको वो दिखाई दिए थे शिव के रूप में। तो कहते हैं ना कि जब गुरुजी को जो रूप में जो मानती थी संगत, कोई साईं बाबा के रूप में मानता था, कोई माता काली के रूप में मानता था, कोई किसी रूप में मानता था, तो गुरुजी वैसे ही रूप में उनको दर्शन करा दिया करते थे। तभी तो आस्था बनती है ना संगत जी। आंटी जी आगे कहती हैं, लिखती हैं, उसके पश्चात क्रमशः परिस्थितियां सुधरने लगी। गुरुजी के आशीष से मेरे पिता के उपचार के लिए सहायता हर दिशा से आने लगी। मेरे पति को भी अब उनका मनपसंद कार्य मिल गया। वो कहते हैं कि अब क्या था, गुरुजी के श्री चरण कमलों में जब हमने स्थान प्राप्त कर लिया, उनके पास समझाने लगे, उनका सानिध्य प्राप्त कर लिया, तो हमारे सारे कार्य धीरे धीरे करके सुधरने लगे। जो परिस्थितियां थी जो उनके विपरीत थी, अब वो सारी की सारी ठीक होती जा रही थी। उनके पिता के इलाज के लिए, जो क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उनकी खराब हो गई थी, कहते अब उनकी सहायता आने लगी थी। उनके पिता की मदद के लिए, उनकी परेशानी जो चल रही थी, उनके पिता को दूर करने के लिए उनकी मदद भी की जाने लगी। और जो उनके पति थे उनको भी मनचाही, जो उनको नौकरी चाहते थे, काम चाहते थे, वैसा ही मिल गया। आंटी जी आगे लिखती हैं, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। वर्ष 2000 में दक्ष को अपच के कारण ज्वर और वजन घटने की शिकायत हो गई। उसके शरीर की गांठें सूज गई थी। चिकित्सकों ने उसे प्रतिदेविक जैविक दवाइयों से स्वस्थ करने का विफल प्रयास किया। एक सोमवार को हम उसे सर गंगाराम चिकित्सालय के वरिष्ठ विशेषज्ञ से परीक्षण कराने गए तो मैं भयभीत थी। दक्ष के सब लक्षण कर्कट रोग के थे। यहाँ पर आंटी जी कहती है कि 2000 में उनके बड़े बेटे दक्ष को अपच, मतलब जो डाइजेशन सिस्टम जो है वो हमारा खराब हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो कहते हैं उसके साथ साथ उसके पेट में भी दर्द होने लगा था, उसका वजन भी घटने लग गया था। जब डॉक्टर, और उसके पेट में भी सूजन हो गई थी। जब डॉक्टरों को कंसल्ट कराया गया, उनसे पता कराया गया, उनका परीक्षण कराया गया, तो डॉक्टरों ने उसको जैविक दवाई देनी शुरू कर दी थी। प्रतिजैविक दवाई होती है, एंटीबायोटिक देनी शुरू कर दी थी, जिससे कि उसको आराम नहीं पड़ रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, सोमवार को उनको अपने बेटे को सर गंगाराम चिकित्सालय में विशेषज्ञ, जो वरिष्ठ विशेषज्ञ थे, वहां के हेड डॉक्टर थे, उनके पास ले जाया गया, स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया। वहां से परीक्षण कराए तो कहते अब मैं डर गई। जो परीक्षण आया उनको देखकर वो डर गई। कहते जो लक्षण थे, जो सिम्टम्स थे उसके बच्चे के, वो कर्कट रोग के थे। कर्कट रोग होता है संगत जी कैंसर का, उसमें गांठ बच जाती है, ट्यूबर बन जाता है, फिर बाद में कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो आंटी जी कहती है मैं डर गई, क्योंकि जो उसके सिम्टम्स से लक्षण थे वो कह के जैसे थे और मुझे बहुत भयभीत हुआ। कहते मैं चलते हुए मैं अब गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी और उनसे आग्रह कर रही थी कि मुझे ज्ञात है चाहे तो दक्ष को एक क्षण में ठीक कर सकते हैं। कहते मुझे सब पता है गुरुजी, आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि जब हम अब गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना तो संगत जी हम उन्हीं पर छोड़ देते। तो आंटी भी शायद अपना सरेंडर पहले ही कर चुकी थी। उनसे प्रथम कह सकते हैं मिलने के बाद ही, पहली बार भेंट के बाद ही वो अपना सरेंडर कर चुकी थी। तभी उन्होंने यहाँ पर बोला कि गुरुजी आप एक क्षण में ही मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं, मैं जानती हूँ। कहते इतना ही करके मैं
कमरे में घुसी थी तो मुझे एक सुगंध आने लगी, फूलों की सुगंध आई। मुझे याद था कि यदि उन्हें सत्य मन से स्मरण किया जाए तो वह तुरंत सहायता करते हैं। वह गुलाब के पुष्पों की महक उनके वहां होने का संदेश था। कहते जैसे मैं कमरे में घुसी तो मुझे फूलों की खुशबू आई और मुझे इतना विश्वास था कि जो कुछ कर सकते हैं ना गुरुजी आप ही कर सकते हैं। और मुझे इतना विश्वास है कि सच्चे मन से जो उनको पुकारता है तो उसकी सहायता करने के लिए वो जरूर प्रस्तुत होते हैं। कहते उसका यहाँ पर जीता जागता उन्होंने उदाहरण दिया कि कमरे में गुलाबों की खुशबू वो आ रही थी। चिकित्सक ने दक्ष का परीक्षण कर निराशाजनक रूप से मुझे देखा। उसके अनुसार प्लीहा और यकृत दोनों बहुत बड़े हुए थे जो असाध्यता की ओर संकेत कर रहे थे। कहते हैं मैं जब घर में घुसी तो सुगंध आ रही थी मुझे गुरुजी की, मुझे एहसास हो रहा था गुरुजी मेरे आसपास है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे निराशाजनक जवाब दिया। क्या बताया कि यकृत होता है संगत जी लीवर, और प्लीहा होता है स्पिलन होता है, एक तरह की बीमारी होती है जो पेट के जो लेफ्ट साइड में बड़ा पेन होता है और वो एक तरह की बीमारी है। कहते हैं वो चीजें जो थी जो पेट के लेफ्ट साइड में जो उसका एरिया था वो बढ़ चुका था और जो उसका लीवर था उसका साइज भी थोड़ा बढ़ चुका था, जो कि अच्छे संकेत नहीं थे। चिकित्सक ने मुझसे वह अंग स्पर्श करवाया। कहते हैं अब चिकित्सक ने मेरे डर को दूर करने के लिए कि मैं कभी चिकित्सक को ने सोचा कि कभी मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ये सोच रही है, तो उन्होंने आंटी जी को बोला वो स्थान जो उसके बच्चे के अंग थे छूने के लिए, ताकि वो भी महसूस कर सके कि हाँ परेशानी, क्योंकि वो खुद डॉक्टर थी तो वो जान सकती थी उस चीज को। कहते हैं जिससे मुझे उसकी क्षति का ज्ञान हो सके। कहते हैं मैंने जैसे उसको टच किया तो मुझे भी आभास हुआ उस चीज का कि ये तो अच्छी चीज नहीं है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तत्काल पराध्वनिक चित्रण की सलाह दी जिसे रोग के विस्तार का अनुमान लगा सके थे। कि अब एक तरह का परीक्षण होता है जिसमें भी रोग का पता चल जाता है। कहते हैं उन्होंने उस रोग के अनुमान लगाने के लिए वो काम कराया। मेरी आंखों में आंसू भर गए। कहते देखते हुए अपने बच्चे की इस पीड़ा को मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उत्सुकता से गुरुजी से इस कठिनाई से निकालने की प्रार्थना कर रही थी। कहते मैं बार बार गुरुजी का निवेदन कर रही थी, उनसे आग्रह कर रही थी, उनकी प्रार्थना कर रही थी कि हमें इस परेशानी से बाहर निकाल दो। मैंने उनके इतने चमत्कारों के बारे में सुना था और विश्वास था कि वह मेरे बेटे को पुनः स्वस्थ कर सकते। कहते मैंने हमेशा उनके बारे में बहुत सारे चमत्कार सुने थे, सत्संग सुने थे। कहते हैं मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे बेटे को वो ठीक कर देंगे, स्वस्थ कर सकते हैं और वही कर सकते हैं। प्रयोगशाला तक 40 मिनट की यात्रा में हमारे साथ रही गुरुजी की सुगंध यह संकेत करती रही सब ठीक हो जाएगा। कहते 40 समय जो प्रयोगशाला लैब तक आने जाने में जो समय लगा उनका, कहते 40 मिनट लगे और गुरुजी की सुगंध उनके आसपास ही रही। इट मीन्स गुरुजी उनके साथ ही थे। वहां पर जब परीक्षण चल रहा था मेरे बेटे और मुझे हम दोनों को गुरुजी की सुगंध आती रही। कहते जब तक परीक्षण चलता रहा तब तक मुझे और मेरे बेटे को गुरुजी की सुगंध आती रही, गुलाबों की खुशबू आती रही। अंततः गुरुजी की कृपा से परीक्षण में कुछ नहीं निकला और जब परीक्षण हुआ तो रिजल्ट में कुछ नहीं आया। यकृत और प्लीहा दोनों समान थे। कहते जो प्लीहा जो बीमारी थी इनकी और यकृत जो डॉक्टर बता रहे थे वो लीवर और जो सिप्लन था वो बिल्कुल परफेक्ट निकला, उसमें कोई भी परेशानी नहीं थी। लक्षण बदल चुके थे। कहते जो सिम्टम्स थे ना, कहाँ तो डॉक्टर बता रहे थे ये परेशानी है, लेकिन क्या थे सिम्टम्स ही बदल गए थे। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर मेरे पुत्र को नया जीवन दान प्रदान किया। कहती मैं जानती हूँ कि गुरुजी ने मेरे बच्चे को नया जीवन प्रदान किया था, अपना आशीर्वाद दिया था। शाम को जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो प्रवेश करते हुए मैं उनको उस दिन के घटना चक्र के बारे में बताने का विचार कर रही थी। उसी समय गुरुजी ने नटखट मुस्कुराहट से स्वयं ही पूछ लिया क्या रोग निकला। और आंटी को वो हंसते हुए देखने लगी और कैसी मुस्कुराहट, नटखट जैसे बच्चे नटखट तरीके से करते हैं ना, थोड़ी नटखट भरी मुस्कुराहट होती है। गुरुजी ने वैसे ही उनको देखा और आंटी के कुछ बोलने से पहले बोल पड़े क्या रोग निकला। कहते मैं वाहविल हो गई, मैं रोने लगी तुरंत ही। मतलब कहते हैं कि जब इस तरीके से आपके साथ कोई खड़ा हो, आपको सपोर्ट कर रहा हो, तो आप उसको देख कर ही और एकदम से रोने लगते हो। आपकी परेशानी एकदम खत्म हो जाती है कि हाँ मेरा सपोर्टर आके खड़ा हो गया, मेरा सपोर्ट कर रहा है। कहते मैं वाहविल हो गई। उनको पहले ही उस दिन की सब घटनाओं का ज्ञान था, मैं भूल चुकी थी। वो तो पहले से सर्वज्ञाता है और उनको तो सब पता है, मैं भूल गई थी मुझे। और फिर उन्होंने हमारी उत्सुकता को शांत करने का अवसर दिया था। कहते वो हमारी उत्सुकता का शांत करने का अवसर
सब दे रहे थे। वो जानना चाहते थे कि मैं कितनी, कहते ना नाशुक्र नहीं है हम, शुक्र करना चाहिए महाराज जी का, गुरु जी का, जो आपके साथ अच्छा कर रहे हैं। मैंने उनको बताया कि चिकित्सक को कर्कट रोग होने का अंदेशा था, मेरी आंखों से पानी निकलने वाला था। जब उन्होंने कहा कि मैं चिंता ना करूं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा, मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या शेष परीक्षण कराने आवश्यक है। उन्होंने उत्तर दिया नहीं। चूंकि मैं स्वयं चिकित्सक हूं, मेरी चिंता परीक्षण कराए बिना शांत नहीं होगी। यदि चाहूं तो शेष परीक्षण करा सकती हूं। मेरे तार्किक मन में किसी कोने में छिपी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने सब परीक्षण कराए, सब समान है। कहते हैं, आंटी जी कहती है, मैंने गुरु जी से पूछा आगे परीक्षण कराने जरूरी है, देखें तो बोला कि तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं तो खुद स्वयं डॉक्टर हूं, अगर तुम्हारी क्योंकि हम लॉजिक के साथ चलते हैं, हम मानते नहीं उस चीज को। तो आंटी को बोला गुरुजी ने कि अगर आप तुम कराना चाहते तो करा लो। जब आंटी ने परीक्षण कराया तो कुछ भी आगे उसका नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। अंत में गांठ की बायोप्सी हुई और जब जुड़नी आरंभ हो गई थी तो जब गांठ निकाली गई थी, उससे बदलाव दृष्टिगोचर था। मैं दुविधा में थी, वह कैसे संभव था। गुरुजी ने तो कहा था सब ठीक हो जाएगा, फिर ये क्यों हो रहा है। सब प्रकार के विचार मेरे मन में आ ही रहे थे कि मैं हताश हो गई। कहते जब गुरुजी ने मना ही कर दिया था कि कुछ कराने की जरूरत नहीं, वो स्वयं डॉक्टर है, अब ये परेशानी क्यों हो गई, अब क्यों गांठ बन गई उसके शरीर में। कहते उसी दिन मुझे संगत में 1 सप्ताह में 1 बार आने को कहा गया। कहते अब क्या हुआ, संगत में सप्ताह में इनको, आंटी जी को 1 बार सप्ताह में आने के लिए बोला गया। कहती अब मेरे लिए वो भी परेशानी। कहते मैं असमंजस में थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। पहले तो डेली जा रही थी ना, लेकिन अब हफ्ते में 1 बार जाना था। अगले सप्ताह जब बायोप्सी का परिणाम आया तो सब कुछ सामान्य था। कहते जब बायोप्सी कराई गई तो बिल्कुल समान था। कि मतलब क्या होता है कि संगत जी बायोप्सी जब कराई जाती है ना, तो किसी हिस्से को काटकर डॉक्टर पता करते हैं। यहाँ कैंसर की बात चल रही है ना, गांठ हो गया था, ट्यूमर हो गया था, तो यहाँ पर उसी की बात चल रही है। तो डॉक्टर कहते हैं बायोप्सी में शरीर के किसी हिस्से को काटकर वहां से वो गांठ निकालते हैं, ताकि पता चल सके कि क्या परेशानी है क्या नहीं है। आगे आंटी जी कहते चिकित्सक यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे, उस चमत्कार का पता ही नहीं था, परंतु मैं सब जानती थी कि किसके कारण हुए, सब गुरुजी के आशीष के कारण हुए। कहते डॉक्टर तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे, कहाँ तो ऐसी परेशानी हो रही थी और कहाँ अचानक सब कुछ भी नहीं आया। कहते ये सब गुरुजी का आशीर्वाद ही था। कुछ सप्ताह पश्चात गुरुजी ने मात्र इतना ही कहा, जा तेरे मुंडे नु ठीक कर दिता। उस दिन से दक्ष का ज्वर समाप्त हो गया, उसकी भूख भी ठीक हो गई, गांठ भी कम हो गई और सब लक्षण मिट गए। गुरुजी धन्य हैं, वह सब ठीक हो गया। उसे कभी कोई औषधि नहीं दी गई, क्योंकि कोई निष्कर्ष ही निकाला ही नहीं जा सका। गुरुजी के साथ हर क्षण चमत्कार है, जो जीवन और को मधुर बनाता है। वह आपका हाथ पकड़कर सही मार्गदर्शन कराते हैं, वह आपकी हर आपदा से रक्षा करते हैं, अपने हृदय से लगाकर रखते हैं, जैसे एक माँ अपने शिशु को बचाकर रखती है। जब आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं, वह हल्के से अंकुश लगाकर वापस सही मार्ग पर लाते हैं। वह आपकी हर बात, हर सांस सुनते हैं और ईश्वर में विश्वास करने की प्रेरणा जागृत करते हैं। गुरुजी ऐसे हैं, निरअहंकार भाव से वह सदा आप पर और अपने संपर्क में आने वाले पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं, आपको अपना आशीष देते जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह सदा सहायता करने को तत्पर हैं, वह अज्ञ हैं, जिसको कोई, उनकी लीला कोई भी नहीं जान सकता। उनके दर्शन के लिए आए सहस्त्रों भक्तों को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। प्रत्येक को सही लगता है कि वह केवल उनके साथ हैं। वह सबको इस संसार में रहने का सही मार्ग बताते हैं। जब हम कोई भूल करते हैं तो वह चुपचाप हमारे दुष्कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारे कष्ट सहन कर जाते हैं। उनके सदस्य कोई नहीं है, ना हुआ है, ना ही कोई होगा। यहाँ आंटी जी गुरु जी का गुणगान करती हैं कि गुरु जी हैं तो सब कुछ है, गुरु जी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व मेरी माँ को हीमोग्लोबिन कम होने के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा था। चिकित्सकों के अनुसार उन्हें रक्त देने की आवश्यकता थी। जैसे ही हमने गुरुजी को यह बात बताई, उन्होंने मुस्कुराकर उनको अनुमंत्रित कर दिया। अगले दिन माँ सब परेशान ठीक होने के कारण घर वापस आ गई। कहते एक दिन क्या हुआ, इनकी मम्मी को भी हीमोग्लोबिन कम हो गया और वो हॉस्पिटलाइज हो गई, तो गुरुजी ने उनको भी बिल्कुल ठीक कर दिया। आगे आंटी जी कहते हैं, श्रेष्ठ वस्त्रों में कल्याणकारी। मेरी मौसी जो कभी गुरुजी से नहीं मिली थी, एक दिन अचेतनावस्था में चली गई और उन्हें चिकित्सा
चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा, क्योंकि उनका रक्तचाप अधिक था, ब्लड इनका कह सकते हैं कि रक्तचाप बढ़ गया था, बीपी बढ़ गया था और वो इनकी मौसी जो थी वो बीमार हो गई, इनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। चिकित्सक को संदेह था कि उनके मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ है। कहते वो डॉक्टर सोच रहा था कि डाउट था, क्योंकि डॉक्टर भी तो पहले ना अपनी तरफ से अनुमान लगाते हैं, उसके बाद परीक्षण शुरू किया जाता है। तो कहते डॉक्टर ने अनुमान लगाया कि मस्तिष्क में रक्तस्राव हो गया है, ब्लीडिंग हो गई है। गुरुजी उस समय दिल्ली में नहीं थे। मैंने उनके चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे उपचार के लिए विनती करी। उस समय उनका कैट स्कैन हो रहा था। कहते जब मेरी मौसी का सिटी स्कैन हो रहा था, कैट स्कैन मतलब सिटी स्कैन हो रहा था, तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी हुई उनसे प्रार्थना कर रही थी कि इनको स्वस्थ कर दीजिए। प्रार्थना करते ही उस कक्ष में गुरुजी की सुगंध आने लग गई और पूरा कमरा गुलाबों की खुशबू से भर गया। उसका परिणाम सामान्य आया। जब सिटी स्कैन हुआ तो उसका परिणाम जो था वो बिल्कुल सामान्य आया। प्रातः काल उनके पास पहुंचने पर सुखद विस्मय किया गया। वह सचेतन अवस्था में अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। कहते अब बिल्कुल होश आ चुका था, उनको बिल्कुल स्वस्थ थी। वो अपने बिस्तर पर बेड पर बैठी हुई थी। जब आंटी जी उनसे मिली, उन्होंने बताया कि एक रात को श्वेत वस्त्रों में कोई आया था। कहती आंटी जी कहती है कि उनकी मौसी ने उनको ड्रीम दर्शन बताया कि कोई रात को आया था सफेद कपड़ों में, और उन्होंने कहा, उनको उठने के लिए बोला और कहा मुझे एकदम पता लग गया। कहते जैसे उन्होंने मुझे बताया ना, मुझे एकदम पता लग गया कि यह कोई और नहीं, स्वयं गुरुजी आए थे, जो कि मेरी मौसी बिल्कुल स्वस्थ करके गए थे। यह कभी भी पता नहीं लगा पाया कि उस अवस्था में क्यों पहुंची थी। सब सामान्य निकले थे, उनकी बीमारी सब सामान्य थी। गुरुजी 3 मास के पश्चात जालंधर से लौटे तो जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए मैं झुकी तो उन्होंने कहा मुझसे, मौसी नो भी ठीक करे देता। मैं चकित थी कि यहाँ पर वह यहाँ नहीं थे और किसी को मौसी की बीमारी के बारे में पता भी नहीं था। वह तो सर्वज्ञाता है, यह मुझे पता होना चाहिए। कहते मैं भूल जाती हूँ कि हम लोग भूल जाते हैं कि गुरुजी क्या है, सर्वज्ञाता है। जब उन्होंने गुरुजी 3 महीने के बाद जालंधर से वापस लौटे तो जब आंटी जी उनके पैर छूने लगी तो गुरुजी ने बोला, मौसी नूर भी ठीक करा लेता, मतलब मौसी को भी ठीक करा लिया। तो कहती कि मैं भूल गई कि वो क्या है, सर्वज्ञाता है और सब जगह विद्यमान है। आश्चर्य की बात नहीं है, गुरुजी आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। संसार के वह किसी भी कोने में क्यों ना हो, वह सब कुछ जानते हैं। समय और स्थान उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखते। कहते समय और स्थान उनके लिए कोई महत्व नहीं रखते, वो कहीं भी हो सकते हैं। कुछ वर्ष पूर्व ज्वर, दर्द और सांस की कठिनाई के कारण मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट होना पड़ा। कई प्रकार की औषधियों से लाभ न होने के पर शुक्रवार के दिन विशेषज्ञ ने कैट स्कैन करने का परामर्श किया। कहते एक दिन क्या हुआ, मुझे भी परेशानी हुई तो डॉक्टर ने मुझे भी हॉस्पिटलाइज किया गया और डॉक्टर ने मेरा कैट स्कैन करने का बोला, कैट स्कैन सिटी स्कैन करने का बोला, निश्चय कर लिया गया। विकिरण विशेषज्ञ ने स्कैन देखकर कहा कि वह सामान्य था। कहते हैं जो विशेषज्ञ था जिसने सिटी स्कैन किया था, जब उसकी रिपोर्ट आई, जब देखा गया तो जो विशेषज्ञ था उसने बोला यह असामान्य है, सामान्य नहीं है, अच्छा नहीं है, और भीतर जो भी पदार्थ है उसका विस्तार फेफड़ों तक हो गया। कहते जो भी परेशानी है उसका विस्तार हो चुका है, फेफड़ों तक, लंग्स तक पहुंच गया है वो, और उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। उसको अब क्या करना है, उसका परीक्षण करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। उस दिन मैं वहां अकेली थी और गुरुजी को याद करने के अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं था। पूरे दिन मैं उनसे प्रार्थना करती रही। उस दिन संध्या को मैं गुरुजी के पास गई। कहते पूरे दिन मेरे पास कोई नहीं था, पर पूरे दिन गुरुजी को याद करती रही। अब क्या था, शाम को जब ये गुरुजी के पास पहुंची हैं, अचानक उन्होंने मेरी ओर देखकर मेरे बारे में पूछा। मैंने उनको अपनी अवस्था के बारे में बताया कि मैं चिकित्सालय में हूँ, मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। सोमवार की रात को रोग को अत्यधिक पीड़ा के कारण चिकित्सकों को बुलाना पड़ा। मैंने उनको स्कैन के निष्कर्ष से भी अवगत कराया और मुझे ठीक करने की विनती भी करी। मुस्कुराकर वह बोले कि उन्होंने उन्हें पुनः स्वस्थ कर दिया है। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। उन्होंने मुझे ठीक करने के एक ही पल नहीं लगाया और सब रोग मेरे समाप्त कर दिए। यद्यपि पिछले 4-5 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी, उस रात में बिना किसी औषधि के आराम से सो पाई। रात को जब चिकित्सकों ने मुझे बिना किसी उपकरण के सोते हुए देखा तो वो भी बड़े आश्चर्यचकित थे। ये कैसे हो गया, कैसे मुमकिन हो गया? उन्हें कैसे पता होगा कि सब कुछ करने वाली परम शक्ति अपना कार्य कर रही थी। अगले दिन प्रातः मैं वहां अवकाश प्राप्त कर घर आ गई और 3 वर्ष पहले के उस दिन को मैं कभी भी उस रोग से मैं कभी भी दोबारा पीड़ित नहीं हुई। कुछ समय पूर्व मेरे पति जो स्वयं चिकित्सक हैं, कोई 1 सप्ताह तक प्रातःकालीन वेदना से पीड़ित रहे। उनके हृदय विश्लेषण में बदलाव थे और हमने उन्हें चिकित्सालय भर्ती कराना चाहा, पर वह यह कहकर वापस आ गए कि गुरुजी की परामर्श के बिना वह कोई कदम नहीं उठाएंगे। कहते थोड़े से समय बाद क्या हुआ, इनके पति को परेशानी आ गई। तो इनको जब
हॉस्पिटल में एक परीक्षण कराने के लिए बोला, तो इन्होंने बोला कि गुरुजी की अनुमति के बिना ये कुछ नहीं कराएंगे, इनके पति अंकल जी कुछ नहीं कराएंगे। अगले दिन उन्हें एक और हृदय विशेषज्ञ के पास लेकर गए, तो उन्होंने कुछ परीक्षण कराने का परामर्श दिया, क्योंकि प्रथम विश्लेषण के बाद स्पष्ट था, काफी था, और वह भयभीत होकर उस समय गुरुजी के पास गए। कहते हैं जब अब क्या था, दूसरे हार्ट स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए, तो वहां पर उनके जो परीक्षण किए गए तो वो अच्छे नहीं आए थे। कहते हैं वो परेशान हो गए, वो तुरंत गुरुजी के पास पहुंचे, और ये जानते कि उस समय गुरुजी का मिलना संभव नहीं था। वो जानते थे कि अभी गुरुजी उपलब्ध नहीं होंगे, उनसे मिल पाना असंभव है, लेकिन फिर भी वो वहां गुरुजी से मिलने पहुंच गए। और आश्चर्य देखो कि गुरुजी तुरंत ही उनको गुरुजी के दर्शन हो गए, और गुरुजी बोले, उनके पति का नाम अरुण, कहते हैं अरुण अब ठीक हो जाएगा, उसको किसी चीज की परेशानी नहीं है। कहते हैं मैं रो पड़ी, और उन्होंने अपना हाथ उठाकर आश्वासन दे दिया। गुरुजी ने अपना हाथ उठाया और आश्वासन दिया कि फिर से चिकित्सक के पास ना जाकर वो अपने कार्यालय जाए, अपना काम पर जाए। गुरुजी ने रोज कनक का सत्तू खाने और विस्की के 2 पैक पीने के लिए कहा। कहते हैं गुरुजी ने उनको कनक का सत्तू मतलब सत्तू पीने के लिए कहा, और विस्की के 2 पैक लगाने के लिए कहा कि वो ऐसा करता रहे, वो ठीक है। कुछ सप्ताहोपरांत गुरु ने अरुण को कहा कि उसको हृदय ठीक कर दिया। गुरुजी ने कुछ सप्ताह के बाद बोला कि अब तुम्हारा हृदय बिल्कुल ठीक हो गया, अन्यथा उसकी शल्य चिकित्सा करवानी पड़ती, अन्यथा उनको क्या करना पड़ता, उनकी कहते हैं हार्ट में जो प्रॉब्लम हो गई थी, हो सकता है एंजियोग्राफी होती या कुछ होता, वो शल्य चिकित्सा करानी पड़ती, ट्रीटमेंट कराना पड़ता। लेकिन गुरुजी ने विस्की के 2 पैक और सत्तू के से वो ठीक कर दिए। आगे आंटी जी लिखती हैं, गुरुजी की कृपा मेरी बहन पर भी रही है। एक बार उसकी बीमारी के समय रोग विशेषज्ञ विश्लेषण में गांठ की जटिल समस्या का निष्कर्ष निकला। हमारी व्यथा सुनकर गुरुजी ने उसको भी आशीर्वाद दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन वह प्रयोगशाला में संदेह था कि नमूने में कुछ गलती हो गई, और मेरी बहन बिल्कुल स्वस्थ है। कहते मेरी बहन को भी गुरुजी का आशीर्वाद मिला, और क्योंकि उसको भी क्या आ गया था, उसका जब परीक्षण कराया गया उसको भी गांठ बताई गई, ट्यूमर बताया गया। ट्यूमर बाद में कैंसर का रूप धारण करता है। जब ये परेशानी गुरुजी को बताई गई तो गुरुजी ने उसको आशीर्वाद दिया, उनकी बहन को, कि उनको कुछ नहीं हुआ है, वो स्वस्थ है। कहते जब अगले दिन उसने फिर परीक्षण कराए, तो जब वहां पर क्या आया कि वो गलती से रिपोर्ट एक्सचेंज हो गई थी, बदल गई थी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मात्र मेरे परिवार को गुरुजी का प्रेम मिला, मेरे पड़ोस में रहने वाले सेठी अंकल को भी गंभीर रूप से अग्नाशय कोप हो गया था, और उनको ठीक होने के आसार बहुत कम थे। गुरुजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया, और कुछ दिनों में गंभीर रोग से मुक्ति पाकर घर पर वापस आ गए और अपने कार्य में लग गए। कहते हैं कि जो उनके पड़ोस में कोई अंकल थे, सेठी जी, उनको भी गंभीर रोग हो गया था, अग्नाशय रोग हो गया था। अग्नाशय होता है पेट के में बहुत ज़्यादा दर्द होना, और वो जो पीड़ा होती है वो असहनीय होती है, और पेट के बीचों बीच में परेशानी होती है, जैसे किसी को अपच हो जाता है, किसी को अफारा हो जाता है, या कह सकते हैं कि गैस बन जाना, इस तरह की समस्याएं होती है। कहते हैं वो परेशानी हो गई थी, लेकिन जब गुरुजी से उनका भी आशीर्वाद मिला तो वो भी स्वस्थ होकर अपने घर आ गए थे। और एक और घटना बताती हैं आंटी जी। एक बार मानसिंह नाम का एक व्यक्ति अपने भाई का चित्र लेकर गुरुजी के पास आया। यद्यपि किसी ने गुरुजी को उसके बारे में नहीं बताया था, गुरुजी उसे पहचान गए। उसका भाई गंभीर रूप से मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित था, वह श्वास यंत्रों पर था, और उसका डायलिसिस भी होता रहता था। गुरुजी ने उसको भी अपना आशीर्वाद दिया, और उसके भाई को देखने चिकित्सालय भी गए। चिकित्सकों ने उसको पुनः स्वस्थ होने की आशा छोड़ दी थी, पर अगले 2 सप्ताह में वह वहां से अवकाश प्राप्त कर घर वापस आ गया। उसके परिवार के सदस्य उसे पुनर्जीवित करने के लिए अब भी गुरुजी को अविराम धन्यवाद देते हैं। कहते हैं ऐसे ही एक घटना घटी थी। मानसिंह नाम का एक व्यक्ति था, वो अपने भाई का चित्र लेकर गुरुजी के पास पहुंचा था, क्योंकि उसके भाई को तो हॉस्पिटलाइज किया गया था, उसको दिमाग का बुखार था, और वो श्वास यंत्रों पर था, वेंटिलेटर पर था वो, और उसका डायलिसिस भी होता रहता था समय समय पर। तो क्या था, अब वो मरणासन स्थिति में ही था। वेंटिलेटर पे जब कोई चला जाता तो छोड़ ही दीजिए, हो बहुत ही रेयर होते हैं जो वहां से बचकर आते हैं। कहते वो वेंटिलेटर पर था उसका भाई, तो गुरुजी को जब अपने भाई का चित्र दिखाया तो गुरुजी ने बोला कि सब ठीक हो जाएगा, उसको आश्वासन दिया, और उसके भाई को देखने के लिए वो हॉस्पिटल भी गए। वहां पर उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। डॉक्टर ने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे, मना कर दिया था, डिनाई कर दिया था कि ये बच नहीं पाएगा, लेकिन गुरुजी की कृपा उस पर भी हुई, और वो 2 सप्ताह के बाद बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर चला गया, जिसका शुक्रिया अदा उसका परिवार आज भी करता है। आगे आंटी जी लिखती हैं, तुम्हारे साथ सदा से। मेरे जुड़वा बच्चे सदा इस बात पर झगड़ते थे कि कौन बड़ा है। एक दिन गुरुजी ने बड़े की ओर उंगली दिखाई, बोले कि वह 6 मिनट के अंतर से बड़ा है। मैं यह सुनकर आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जन्म के समय कुछ जटिलता के कारण चिकित्सक छोटे वाले का समय नहीं देख पाए थे। मैं सोच रही थी कि उनको इतना ज्ञान कैसे है। तभी उन्होंने मेरी ओर मुड़, उन्होंने ही
इनको मुझे आशीर्वाद रूप में दिया था। इसी का कारण उन्हें पता था। कहते एक दिन मेरे पास असमंजस में थे कि बच्चे लड़ते रहते थे आपस में, उनके ट्विंस थे तो वो लड़ते रहते थे। एक का नाम दक्ष था, एक का नाम ध्रुव था। दक्ष बड़ा था और ध्रुव छोटा था। कहते वो लड़ते रहते थे, मैं बड़ा हूँ, कौन बड़ा है हम दोनों में। कहते मैं भी नहीं पता पा रही थी क्योंकि वो स्वयं माँ थी। तो उन्होंने ये बात जब गुरुजी से बताई तो गुरुजी ने बड़े बेटे दक्ष की ओर उंगली कर कहा कि 6 मिनट बड़ा है। क्योंकि उस समय क्या था, कहते कि जब कोई ऐसी कंडीशन आ गई थी जब डॉक्टर भी परेशान हो गए थे, उनका ध्यान बच्चे के जन्म से हट गया था। तो क्या कि पता नहीं लग पा रहा था और माँ से भी स्वयं नहीं जानती थी, डॉक्टर को भी नहीं पता था कि क्या समय है इसका, लेकिन गुरुजी सब जानते थे। कहते मेरे मन में एकदम डाउट आया कि गुरुजी को कैसे पता चला। तो गुरुजी ने बोला कि मैं सब कुछ जानता हूँ क्योंकि मैंने ही उनको आशीर्वाद रूप में ये बच्चे प्रदान किए थे। यह बात तब की है जब मैं उनसे मिली भी नहीं थी, मैं उन्हें जानती भी नहीं थी और जीवन में बस इतना आभास था कि प्रत्यक्ष रूप से वह मुझे अब से नहीं, मुझे कालांतर सब जानते हैं, बरसों से वो मुझे जानते हैं। उनकी दृष्टि हमेशा मुझ पर बनी हुई थी। अचंभे की बात नहीं है, गुरुजी के पास हर दिन चमत्कार होता है। सदा अपने प्रेम निछावर करते रहने के लिए हम गुरुजी के अति आभारी हैं। गुरुजी हमेशा सब पर नजर रखते हैं और सब पर उनका कृपा भाव होता है, चाहे वो उसको जानते हैं या नहीं जानते। जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं, हमें नहीं पता कि हम क्यों जुड़े, किस लिए जुड़े, कि हमारी सोल जानती है, वो गुरुजी जानते हैं कि हमारा उनसे जन्म जन्मांतर का साथ है। बहुत ही प्यारा सत्संग आंटी जी का। और मैं आज अपनी वाणी को नाम दूंगी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। संगत जी कल मिलते हैं नए सत्संग के साथ। जय गुरुजी।